गौतम जी, शशांक गौतम जी, आपने पीएससी करने के बाद फिर बीएड भी किया है। ठीक है, बढ़िया। तो आप क्यों एक शिक्षक न बन के एक प्रशासक बनना चाहते सर दरअसल बीएड मैंने, चूँकि मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ट्रांजिशन पे रीवा जिले से आता हूँ। तो चूँकि मैं यूपी पीसीएस देता था और यूपी पीसीएस में ही एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट होती है, इसमें बीएड कंपलसरी होता है। तो सर मेजरली मैं उसके लिए बीएड किया था। हालांकि टीचर बनना भी मेरे लिए कोई दिक्कत की नहीं, एज ऑप्शन के रूप में पहली बात तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाऊं। लेकिन यदि किसी वजह से नहीं हुआ तो मैं एक शिक्षक बनना स्वीकार दो करूंगा। ऑप्शन हों, दो ऑफर लेटर हों, एक शिक्षक का और एक सिविल सर्वेंट का, किसे स्वीकार करेंगे आप? सर मैं सिविल सर्विस स्वीकार करूँ। क्यों? सर इसका ये है कि मेरी प्रायोरिटी में सिविल सर्विसेज रहा है, ताकि मेरे घर की पारिवारिक पृष्ठभूमि से दादा और पिताजी सब, सिस्टर भी इवन विभाग में रहे। तो एक मैंने एज चूँकि मेरा फोकस था कि मैं यूपीपीसीएस देता हूँ, उसमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए मैंने बीएड अप्लाई किया था। तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट था। ठीक है। अब आजकल चुनाव चल रहे हैं, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या अंतर है? सर एक ओपिनियन पोल दरअसल सर लोगों से रैंडम आधार पे पूछ के उनकी राय जान के देखा जाता है कि उनकी टेंडेंसी किस ओर। और एग्जिट पोल सर ये चुनाव बाद जारी किया जाता है। दरअसल कई सारे मीडिया वाले लोग सर्वे करते हैं जनता, के बाद आफ्टर इलेक्शन वो जारी करते हैं कौन से टेंडेंसी। ठीक है। उत्तराखंड में अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच को लाना है, विशेषकर सस्टेनेबल टूरिज्म को लाना है, डेवलपमेंट रहने दीजिए, तो आप कौन से तरीके अपनाएंगे अगर आप एक प्रशासक बन जाते हैं तो? सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म, सस्टेनेबल सस्टेनेबल टूरिज्म। टूरिज्म के लिए सर बेसिकली डेवलपमेंट तो करना ही, और डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी में यदि कंफ्लिक्ट होगा तो भी मैं डेवलपमेंट के मतलब आसपास ही ज़्यादा वो प्रेफर करूँगा, क्योंकि डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों का कोऑर्डिनेशन बनाया जा सकता है। सर मेरे लिए उसकी प्रायोरिटी होगी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे ध्यान दिया जाए। जैसा कि कई दफ़ा उत्तराखंड में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी परियोजनाएं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को अच्छे से न किया जाने की वजह से कई सारे डेवलपमेंटल अप्रोच सस्टेनेबिलिटी को वायलेट किए। तो मेरे हिसाब से सर सबसे पहली बात तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे काम होना चाहिए। उसके बाद सर मैं अपने स्तर पे ग्राउंड लेवल पे मॉनिटरिंग करूंगा और देखूंगा कि वहाँ की जनता की क्या राय है, कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दरकिनार करके भी ऐसे डेवलपमेंटल कार्य जो रहे हैं। तो मेरी राय रहेगी कि मैं उनसे आधारभूत स्तर पे उनके साथ कोऑर्डिनेट करके अंजाम दूंगा, जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी सुरक्षित रहे और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। पूजा जी, आपने you did your BA in economics, political science and sociology from HNB Gadwal. Then your post graduation is in Pol Science pol science from. from University Health. Okay. Then you did your BEd. 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 You have done your BEd. From HNB University. Okay. HNB Gadwal University. So you are BEd. So why don't you join teaching as a career? During BEd, I was reading here, I have filled the 2014 form, sir. 12 form, which pre has been conducted in 14. That period I was doing BEd, sir. That time, fortunately, I have qualified my pre, then main, and I pursued for interview as well. But I did not get ranked particular subject. Thereafter, sir, I thought that I am quite comfortable through this journey. That's why
I just go for this. ओके पूजा जी, Sir, अभी क्या कर रहे हैं आप? present housewife तो मैनेज क्या करती थी 2021 में अपने स्टडी और कर देती एक अच्छी गृहिणी की क्या होती है? बेसिकली मेरे टर्म्स में को ऑर्गेनाइज रखना, फैमिली को एक में रखना और एक साथ रखना, ये मेन फैक्टर है सर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फैमिली मेन भूमिका जो मुझे लगती प्रशासन में जाने के बाद अब है कि, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा सभी को एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में, क्योंकि सर प्रशासन में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, सबको ऑर्गेनाइज वे में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली सर ये काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरे लिए कि साथ कोऑर्डिनेट कर पाऊंगी। but it is not a family. It is not a family. यस सर, When you are in the post of administration, Yes. you are not dealing with the person who belongs to your family. They are from the different area, different society, different locality, different thoughts they have, यस सर, different interests they have. So how you will be coordinate between them? With Sir. that step, sir, administration first of all I have some rights and some authorities. Sir, the help of both the things, I can manage my all the respective departments, क्योंकि सपोज कोऑर्डिनेशन सर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी तत्व होता है, क्योंकि हमें हर डिपार्टमेंट को साथ लेकर के चलना होता है सर एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि फॉर एग्जांपल सर जैसे हम लेते हैं that are the principles यस सर, में चलना है। कैसे चल, आप अपना बताइए कैसे चल। कैसे कोऑर्डिनेट करें। चलिए हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म पास किया। तो एक सबसे विवादित पहलू लिव इन रिलेशंस रजिस्टर। आप तो शादीशुदा, आपको अगर ऐसा विवाह से पहले लिव इन में रहे तो आपको एक डिसीजन ले, क्या लेते और क्यों लेते? सर क्योंकि सर ये रजिस्टर्ड है, अब सॉरी अभी जो सर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर मैं बताऊं कि लिव इन रिलेशनशिप आज के टाइम पे लीगलाइज हो चुका है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर लिव इन रिलेशनशिप में रहने में, बिकॉज आई नो आई हैव ऑल द राइट्स सिंस आई एम रजिस्टर्ड। तो सर मुझे इस चीज़ का भी भय नहीं रहेगा आगे मेरे राइट्स का वायलेशन होगा या मेरे साथ कोई वायलेंस होगा, तो आई एम टोटली कंफर्टेबल विद इट सर। मैं लिव इन रिलेशनशिप बट आई हैव माई ओन राइट्स। हाँ, इससे पहले अगर बात होती सर जहाँ पे मेरी इनसिक्योरिटी या सिक्योरिटीज की बात होती, तो आई डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। Kavraj ji, Yes. in which language you are comfortable? सर Both languages. So first of all, tell me what's the meaning of your name, Kavraj. Is it Kaviraj or Kavraj? असल में बड़े भाई का नाम नवराज है, घर वालों ने राइम करने के लिए कवराज रखा। अच्छा, ये राइम हो रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। कवराज का तो कोई हाँ, कविराज का तो है जी है ना। चलिए, आपने बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इसके अलावा मास्टर्स भी किया नहीं सर। और अभी कहाँ पोस्टेड हैं आप? सर मैं अभी धारचूला में पोस्टेड, धारचूला से आगे एक जगह है हम्म, अ, किस पोस्ट पे? अधिकारी, पशु। पशु चिकित्सा अधिकारी। अच्छा, तो क्यों शिफ्ट करना चाह रहे हैं मार्तोलिया जी? व्हाट द रीजन बिहाइंड यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम दिस प्रेजेंट पोजीशन टू पीसीएस? 2017 से अब अधिक मुझे काम करना। सर जो मेरा प्रोफेशन है, मैं सर वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा काम आती है empathy and compassion। सर वो वैल्यूज़ सर्विस में काम करते हुए मेरे अंदर इम्बाइब हो चुकी है। मुझे लगता है
अभी अगर मुझे पब्लिक सर्विस में आने का हम्म तो लार्ज में एम्पैथी एंड कंपैशन इन दोनों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर सकता हूँ, जिससे कि समाज को और मेरे अंदर खुद को जो है दोनों तरीके से अपने काम करने का लग रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अपनी मुझे कोई 4 स्किल बताइए। सर, मैं बैडमिंटन का अच्छा खिलाड़ी हूँ। बैडमिंटन, Yes. ठीक है। इसके अलावा सर मैं कविताएं लिखता हूँ और ओपन माइक पोएट्रीज भी करता हूँ। कविताएं लिख, तीसरा क्या बताया? ओपन माइक पोएट्रीज करता हूँ। व्हाट इज दैट? ओपन माइक पोएट्रीज। अच्छा, ओपन माइक पोएट्री, Yes. ठीक है, ठीक है। चौथी? सर ये लोगों से संवाद करने में आसानी रहती है, मैं झिझकता नहीं। चलिए, अपनी कोई कविता सुनाइए अच्छी, जो आप प्रेरक हो। सर तो आजकल काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि विश्व पैमाने पर युद्ध बहुत हो रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन या इसराइल और ईरान और अरब। उस संबंध में एक कविता लिखी थी, युद्धग्रस्त देशों के मैं गुलमोहर की डालूं और सरसों के खेतों बीच पला हूँ, इसलिए युद्ध का औचित्य मेरे मानसिक गोल से परे। मैं चिड़ियों की चहचहाहट के बीच गुलियों की आवाज़ मेरे मन की स्थिरता को तहस नहस कर दी। मैं रात रानी की खुशबू का आदी हूँ, मैं रात रानी की खुशबू का आदी हूँ, बारूद की गंध मेरी नासिका में हिरन पैदा करती है। हालांकि मैं कोई राजदूत नहीं, मैं कोई शांति दूत, कोई दार्शनिक। मेरी समझ से परे है तुम्हारी ये दुनिया, जहाँ मानचित्र की लड़ाई में हमने सब। बढ़िया, बहुत बढ़िया।